नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 17 मई 2022 प्रातः 5:09 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल का यह गोचर बेहद खास होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस समय मीन राशि में ही संचरण कर रहे हैं। गुरु और मंगल की युति से गुरु मंगल योग का निर्माण होगा गोचर में। हिम्मत है मंगल, शक्ति, पराक्रम, उत्साह है मंगल, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। जन्म कुंडली में मंगल का बली होना इस बात की सूचना दे देता है कि ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का नहीं हो सकता। ऐसा जातक बेहद साहसी निडर होगा। ऐसा जातक किसी से दबने वाला नहीं है। मंगल बलवान मतलब व्यक्ति निसंदेह पुरुषार्थी होगा, जिद्दी होगा। और मंगल कमजोर तो सीधी सी बात है, व्यक्ति हथियार डालने वाला होगा, दब्बू प्रवृत्ति का बन जाएगा। 27 जून 2022 की प्रातः तक मंगल मीन में गोचर करेंगे और इसके पश्चात स्वयं की राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल के गोचर की अगर चर्चा हो तो मैं सदैव कहा करता हूं कि मंगल के गोचर की चर्चा मैं बृहद करता हूं। निसंदेह यह गोचर 45 दिनों का होता है, लेकिन मैं चर्चा बृहद करता हूं। कारण है कि मंगल पुरुषार्थ है, कर्म है, पराक्रम है, और कर्म प्रधान विश्व रचनाखा जो पराक्रमी हैं उनके लिए तो मंगल के गोचर को जानना अत्यंत आवश्यक है। कल हमने 6 राशियों की चर्चा की थी, मेष से लेकर के कन्या राशि पर्यंत। इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर कैसा था ये हमने जाना, जिसमें मेष और सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए मंगल के इस गोचर से थोड़ी परेशानी निकल करके आई। कन्या के लिए भी थोड़ी सावधानी मैंने बताई थी। अब हम आज चलते हैं तुला राशि की ओर। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, मैं सबसे पहले तो बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। मंगल का आपकी राशि से षष्ठ भाव में गोचर करना, और कैसे, तो देव गुरु बृहस्पति के साथ युति बना करके। वैसे तो मंगल षष्ठ के कारक ग्रह हैं, और देव गुरु बृहस्पति का अगर इनको साथ मिल जाए तो और ज्यादा कारकत्व में इनकी वृद्धि होगी। फलस्वरूप आप अपने शत्रुओं पर इस गोचर काल के दौरान पूरी तरह से हावी रहेंगे। निसंदेह स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानियां देखने को आपको मिलेंगी, जिसमें पेट से संबंधित परेशानी, चोट चपेट, एक्सीडेंट, जलना, कटना, इससे संबंधित परेशानियां होती हैं। सो बहुत सतर्क रहना होता है, विशेष करके इस तरह का कोई काम कर रहे हो जिसमें जल जाना, कट जाने का भय हो, वाहन इत्यादि चलाते हो तो सावधानी से संचालन करने की आवश्यकता है। लेकिन गुरु के साथ मंगल की युति होगी, यूं समझ लीजिए कि आपके गुणों में विकास हो जाएगा, रचनात्मक गतिविधियां बढ़ जाएंगी। यह गोचर आपके जीवन में विशेष सफलता लेकर के आ रहा है। कोई गैर कानूनी काम करने से आपको बचना होगा, नहीं कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ सकता है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि कोई गैर कानूनी काम भी करते हैं तो गुरु के साथ युति में रहेंगे मंगल, फलस्वरूप आप कोई ना कोई तिकड़म भिड़ा ही लेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह की किसी भी नकारात्मक गतिविधि से आपको दूर रहना होगा। अपने विरोधियों को कभी भी हावी मत होने दीजिएगा। और हाँ, मन को जहां आपने संतुलित कर लिया तो समझ लीजिए कोई आपको दबा नहीं सकता, कोई आपको हरा नहीं सकता। पारिवारिक जीवन आपका ठीक ठाक रहने वाला है, और कोई भी कार्य करने से पहले अपने शुभचिंतक माता पिता से अगर राय मशवरा करके सलाह लेकर के आप काम करें तो यह गोचर तो वैसे ही बढ़िया है, लाभप्रद होगा। देखिए, तुला राशि के जातकों को शनि की ढैया चल रही है। 2 महीने के लिए समझ लीजिए कि छुट्टी है। शनिदेव अगली राशि में है तो वृश्चिक को प्रभाव दे रहे हैं। आपके लिए वो प्रभाव अभी नहीं मिल रहा है, परंतु राशि से शनि पंचमस्त तो आपके अभी भी चल रहे हैं, जो मानसिक अशांति और परेशानी का कारण है। मंगल और देव गुरु बृहस्पति गुरु के षष्ठ में गोचर करने के कारण स्वास्थ्य पर थोड़ा बुरा असर, जैसे पेट वगैरह से संबंधित परेशानी, और मंगल के साथ होने से भी थोड़ी बहुत परेशानियां होंगी। अब जरा गौर करिए कि जो लोग पेट से संबंधित किसी ऑपरेशन के लिए पिछले कुछ दिनों से डॉक्टरों की देखरेख में है, तो संभव है कि उनकी ये परेशानी ऐसी आए कि ऑपरेशन हो, लेकिन ये ऑपरेशन आपके पक्ष में होगा, यानी इससे आपको राहत मिलेगी। मंगल के पास 4 दृष्टि है, आप ये जानते हैं। मंगल की अपनी 4थी दृष्टि भाग्य पर, मंगल की 7वीं दृष्टि भाग्य पर, और मंगल की 8वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर होगी।
फलस्वरूप सबसे पहले व्यक्तित्व को समझिए। देखिए, जब भी कोई ग्रह युति में होगा और विशेषकर देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह के साथ युति में, तो देवगुरु बृहस्पति का यहाँ अपना विशेष प्रभाव है, क्योंकि स्वगृही हैं, मंगल उनके साथ उस भाव में कारक होते हैं। फलस्वरूप मंगल और गुरु की युति में बहुत हद तक, चूंकि मंगल गुरु का बल बढ़ेगा और मंगल के अंदर गुरु का गुण आएगा, सो जल्दबाजी तो आपके व्यक्तित्व में अवश्य आएगी। लेकिन गुरु का गुण क्या है? हर मामले में आगा पीछा सोच लेना कि क्या लाभ और क्या हानि, यानी बुद्धिमत्ता। तो पुरुषार्थ और बुद्धिमत्ता एक साथ मिल जाए तो सीधी सी बात है, ये गुरु मंगल योग है और बहुत अच्छा रिजल्ट करने वाला है। तो चाहे रोग से, रिपु से, ऋण से आप परेशान हैं, मुक्ति का रास्ता आप ढूंढेंगे। व्यय होगा, लेकिन कोई बात नहीं, वो खुद के ऊपर ही होगा। तो खुद के ऊपर अगर व्यय हो रहा है और उस व्यय से आपको फायदा मिलता है, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, आपकी परेशानियां दूर हो जाती हैं, तो वो व्यय किसी तरह से खराब तो कहा नहीं जा सकता। भाग्य का भी साथ मिलेगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति भाग्य के कारक हैं और मंगल के साथ युति बनाकर के मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर। गुरु मंगल की युति के कारण गुरु का भी प्रभाव मंगल से जुड़ेगा और कहीं ना कहीं वो संबंध भाग्य पर दृष्टि डालने के कारण भाग्य का साथ आपको मिलेगा। परंतु जैसा कि मैं कहता रहा हूं कि शनि राशि से पंचमस्त बेहद कष्टदायी होते हैं, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि वो मैं पुनः दोहरा देता हूं कि ये समय है कहीं ना कहीं परेशानियों वाला ही। आप इस परेशानी से पूरी तरह से बरी नहीं है, लेकिन मंगल के इस गोचर का भी लाभ उठाने के लिए यदि आप हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनका दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, विशेषकर मंगलवार के दिन 3 पाठ करें, हनुमान जी की प्रदक्षिणा करें मंदिर की, तो बहुत हद तक परेशानियों से आप बच जाएंगे और इस गोचर से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। वृश्चिक राशि, 17 मई 2022 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की पूर्व से ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। तो गुरु और मंगल की युति से गोचर में बनने जा रहा है गुरु मंगल योग। अब देखा जाए तो यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि मंगल आपकी राशि से पंचम में जब गोचर करना प्रारंभ करेंगे, यह है तो ये प्रेम का भाव, विद्या का भाव, शिक्षा का भाव, तो बहुत बढ़िया होगा। हालांकि मंगल प्रेम में थोड़ी परेशानी उत्पन्न कर देते हैं, प्रेम के क्षेत्र में गलतफहमी ला देते हैं, लेकिन गुरु साथ हैं। फलस्वरूप देखा जाए तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा। जो लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन तो सुखद है ही, संतान की ओर से अगर कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। हालांकि फिर भी आपको संतान के चाल चलन पर, उसके गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, ध्यान देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए बेहद उन्नति का समय है। तो वहीं खेलकूद के फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। तो वहीं आपको अपने बड़े भाई के साथ व्यवहार में जरा व्यवहार करते समय, बातचीत के दौरान या किसी भी तरह से ऐसे वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे संबंध में कटुता आए। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके पक्ष में है। आपको कोशिश करते रहनी है कि आपसे कोई गलत कदम न उठे जिसका आपको नुकसान भुगतना पड़े। कुल मिलाकर के देखा जाए तो गुरु मंगल की ये जो युति बनने जा रही है आपकी राशि से पंचम में, ये बहुत श्रेष्ठ है, विशेष करके धन के मामले में। सबसे पहले जानिए, मंगल के पास 4 दृष्टियां होती हैं और मंगल जहां बैठे हैं वहां से चौथी, 7वीं और 8वीं, क्षमा प्रार्थी हूं, मैंने कहा मंगल की 4 नहीं, मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। जहां बैठे हैं वहां से चौथी, 7वीं और 8वीं। तो मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ेगी अष्टम पर। ये अष्टम भाव किस चीज का है? तो गुप्त ज्ञान का, या समझ लीजिए जो गुप्त चीजें हैं उन सभी चीजों का। और जो पंचम भाव है वो किस चीज का है? ज्ञान का है। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो वो सभी लोग जो तंत्र मंत्र साधना गुप्त ज्ञान की ओर अग्रसर हैं उनके लिए यह गोचर अति उत्तम हो जाएगा। अब वो धन जो आकस्मिक है, क्योंकि लाभ पर भी दृष्टि है, तो वो धन जो आकस्मिक है, जो पहले से तय नहीं है, पता नहीं है जिसके बारे में, वो भी अष्टम से ही पता चलता है। तो मंगल की दृष्टि होने के कारण आकस्मिक धन लाभ की संभावना बनेगी। निसंदेह व्यय भी होगा, खर्च भी होगा, लेकिन धनागमन होने से यह गोचर अति उत्तम बन जाएगा। अच्छा, मंगल उग्रता है तो ये कई बार क्या करते हैं, क्रोध है, कई बार शक पैदा कर देते हैं संबंधों में। तो प्रेमियों के बीच कोई तीसरा आ जाए, माँ बाप कारण बन जाए,
गुरु बैठे हैं वहाँ पर, तो हो सकता है थोड़ा मतभेद हो, तनाव उपस्थित हो जाए, तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और उत्तम फल प्रदायक है। गुरु का साथ मिल जाने के कारण मंगल और ज्यादा श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाएंगे, और गुरु तो ऑलरेडी अच्छा फल दे रहे हैं। तो विद्यार्थी आप किसी भी फील्ड के हों, यह गोचर अति उत्तम। वो सभी लोग जो नौकरी पेशा है या नौकरी पाने के लिए प्रयत्नशील है, उनके लिए अति उत्तम। व्यापारियों के लिए भी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होगा। शनि की ढैया से आप गुजर रहे हैं, जिसमें मानसिक अशांति परेशानी आपको हो रही होगी, अब आने वाले दिनों में होगी। तो बचाव क्या है? हनुमान जी की आराधना। मंगल का श्रेष्ठ फल कैसे मिलेगा? हनुमान जी की आराधना से। तो दोनों एक ही काम से हो सकता है। हनुमान जी की आराधना शुरू कर दीजिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिए। यह गोचर अति उत्तम और श्रेष्ठ फल प्रदायक है आपके लिए। धनु राशि, 17 मई 2022 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की पूर्व से ही देवगुरु बृहस्पति उपस्थित है। देवगुरु बृहस्पति ने आपके लिए हंस महापुरुष योग का गोचर में निर्माण कर रखा है, और मंगल की युति से गुरु मंगल योग का भी यहां पर निर्माण हो जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यह तब भी गोचर आपके लिए 100% लाभदायी नहीं होगा। कालपुरुष के दृष्टिकोण से देखें तो यहां पर चंद्रमा की राशि कर्क राशि आती है, मंगल यहां पर नीच के समान हो जाते हैं, अतः इनका बहुत श्रेष्ठ प्रभाव इस भाव में देखने को नहीं मिल पाता। ये कई बार गृह कलह की स्थिति भी उत्पन्न कराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से खराब है। आप इस गोचर को 50-50 या उससे ऊपर कर लीजिए, आपके लिए लगभग 60 या 65% निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली पर, फायदेमंद होगा। कार्य क्षेत्र के लिए यह गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। सुखों में वृद्धि तो होगी, परंतु गृह कलह में भी वृद्धि होगी। आय में वृद्धि तो होगी, परंतु व्ययाधिक्य भी लगातार बना रहेगा। नई नौकरी तो प्राप्त आपको होगी, लेकिन नई नौकरी में रिस्क बहुत ज्यादा होगा। उन्नति तो आपको मिलेगी, यदि आप मशीनरी, ऑटोमोबाइल इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके कार्य से आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। अच्छा धन उपार्जित कर सकते हैं, परंतु पारिवारिक स्थिति को अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी। बेवजह घर में कलह, विवाद, तू मैं की स्थिति। भूमि भवन तो ले सकते हैं, लेकिन संभव है कि प्रॉपर्टी डीलर से या लेने के टाइम सब कुछ बातचीत हो, अंत में जाकर के कुछ न कुछ बाधा, व्यवधान, परेशानी आए, परंतु खरीद सकते हैं। ये क्यों, मैं बताता हूं। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं लंबे समय से, तो वो भी अच्छे दामों पर बिक जाएगी। कुल मिलाकर के आप इस गोचर से अपना सपना पूरा कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, माता के साथ छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के आप जीवन साथी से, माता के साथ इस गोचर काल के दौरान उलझ सकते हैं, लड़ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों को जो सामाजिक रूप से जनता से जुड़ा हुआ काम करते हैं, चाहे आप राजनीति के से जुड़े हुए हों या कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे आप सीधे जनता से जुड़ते हैं। आपको बेहद सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा, और कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी है जिससे लोग आपके शत्रु बन जाएं। एक, गुरु और मंगल की युति होने के कारण मंगल के दुष्प्रभाव में बहुत हद तक कमी तो आ जाएगी, लेकिन इसके बावजूद ये बात ध्यान रखिएगा कि मंगल प्रभावी रहेंगे, क्योंकि गुरु के साथ बैठे हैं, और थोड़ी सी परेशानी वो खड़ा करेंगे, माता के स्वास्थ्य में दिक्कत लाएंगे। इनकी चौथी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, सो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी। छोटी छोटी बातों पर आप जीवन साथी से लड़ना, बेवजह मतभेद करना। पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार है तो पार्टनर के साथ भी इन्हीं छोटी छोटी बातों पर तू मैं मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। लेकिन कार्य क्षेत्र के लिए बहुत दिक्कत नहीं है, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। गुरु और मंगल दोनों की दृष्टि दशम पर होने के कारण कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। वो सभी लोग जो किसी भी तरह से एजेंट हैं या कमीशन से संबंधित काम करते हैं, जमीन खरीदना बेचना, उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया होगा। आप स्वयं के लिए भी जमीन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो थोड़ी बाधा विघ्न के साथ ही आपका ये सपना भी पूरा हो जाएगा। कोई प्रॉपर्टी बहुत दिनों से लंबित है, बेच नहीं पा रहे थे, वो प्रॉपर्टी भी आपकी अच्छे दामों पर बिक जाएगी। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो है ठीक, थोड़ी बहुत परेशानियां तो हैं ही। लाभ भाव पर मंगल की दृष्टि के कारण लाभ भी होगा। तो दिक्कत क्या है? कलह, परेशानी, धोखा मिलना। जिन पर आप भरोसा करेंगे उन्हीं से आपको धोखा मिलेगा। पुराने मित्र हों उनसे धोखा मिलेगा। राजनीति में है तो जनता से धोखा मिलेगा।
आप ऐसी कोई बात बोल बैठेंगे, कह बैठेंगे जिसे बाद में तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाएगा, यानी बदनामी हो सकती है। तो आपको इस मामले में थोड़ा सतर्क रहना है, सचेत रहना है, सावधान रहना है। मंगल के इस गोचर से अगर सतर्कता के साथ आगे बढ़ा जाए तो सफलता मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 7.5 के दौर से आप बाहर निकल आए हैं, आपको बुरा कोई दौर वैसा चल नहीं रहा है। हनुमान जी की आराधना तब भी आप करते रहिएगा, और हनुमान जी की आराधना से ही इस गोचर से भी आपको फायदा मिल जाएगा। सो हनुमान जी का दर्शन करना, हनुमान जी के मंदिर में जाना, हनुमान जी की परिक्रमा करना, विशेषकर मंगलवार के दिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना, यह आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होगा। तो अगर आप ऐसा करें तो इस गोचर से आपको निसंदेह लाभ मिलेगा, और यह गोचर आपको शांति के साथ ही बीतते दिखेगा, यानी कह सकते हैं कि अच्छा रहेगा आपके लिए। मकर राशि, 17 मई 2022 मंगल आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। देखा जाए तो मंगल ऊर्जा है और तृतीय भाव पराक्रम का भाव है। यहां पर ये देव गुरु बृहस्पति के साथ युति बनाकर गुरु मंगल योग का निर्माण करेंगे। फलतः हम कह सकते हैं कि यह गोचर सभी मकर राशि के जातकों के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करने जा रहा है। यह गोचर आपके तृतीय भाव में होने के कारण निसंदेह आपके पराक्रम में वृद्धि होने वाली है, आपके प्रयासों को सही दिशा मिलने वाली है, कोशिश आपकी सफल होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया, जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए बढ़िया, नौकरी पेशा लोगों के लिए यह गोचर बहुत ही बढ़िया है। तृतीय भाव से वो सभी फील्ड जहां पुरुषार्थ से जुड़ा काम होता है उसका विचार होता है। तो जो लोग सेना, मिलिट्री, पुलिस इस फील्ड के लिए प्रयत्नशील हैं, खेल जगत के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको जबरदस्त सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में भी अगर आप देखें तो सकारात्मकता आने वाली है। यानी कुल मिला करके देखा जाए तो आप एक बड़े और नए परिवर्तन के लिए तैयार रहें। यह गोचर आपके जीवन में सफलता और परिवर्तन लेकर के आ रहा है। छोटे भाई बहनों के जीवन में भी देखा जाए तो आपके सहयोग से, आपकी सलाह से उनको सफलता मिलेगी। उनके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा, आपके खुद के स्वास्थ्य का भी जरा ख्याल रखिएगा। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखें तो जितने भी मकर राशि के जातक हैं उनके लिए मंगल के इस गोचर से फायदा है। गुरु जो कि आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और स्वगृही होकर के गोचर कर रहे हैं, गुरु और मंगल की युति हो जाने से गुरु के बल में वृद्धि होगी। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है 7वें भाव पर, जो कि आपके दाम्पत्य का भाव है। दाम्पत्य भाव पर गुरु की और मजबूत दृष्टि जब पड़ेगी तो आपके दाम्पत्य में चल रही परेशानी या कोई भी तरह की दिक्कत हो वो दूर होगी। व्यापारी हैं, व्यापार में अगर दिक्कत परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। भाग्य भाव पर गुरु और मंगल दोनों की सम्मिलित दृष्टि पड़ने वाली है, सौभाग्य का साथ मिलेगा। किसी भी तरह से रोग, रिपु या ऋण से आप ग्रसित हैं तो मंगल की दृष्टि पड़ेगी षष्ठ पर, जो कि गुरु की दृष्टि से मिश्रित होगी, यानी उसमें गुरु की भी दृष्टि होगी। तो रोग, रिपु और ऋण, इससे भी आप मुक्ति पाएंगे। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो लाभ और कर्म पर मंगल की और लाभ पर देव गुरु की दृष्टि और सम्मिलित दृष्टि है। फलस्वरूप कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता का योग। वो सभी लोग जो नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, वो सभी लोग जो किसी भी तरह से प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं, उसमें सफलता के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर अति उत्तम सिद्ध होने जा रहा है। मंगल और गुरु की युति में कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ती है। इस गोचर काल के दौरान जितने भी मकर राशि के जातक हैं वो एक मूल मंत्र याद रखें, किसी को भी धन उधार नहीं देना है। कर्ज लेना चाहते हैं जरूर ले लीजिए, परंतु दीजिएगा भूल कर भी नहीं। बाकी आप जहां से भी देखें यह गोचर आपके लिए सहयोगी है, सफलता प्रदायक है। छोटी सी सावधानी है, छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ख्याल रख लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्या उपाय करें ताकि यह गोचर और श्रेष्ठ हो जाए? हनुमान जी की शरणागति देखिए। 7.5 की मध्य ढैया के कारण अब आखिरी ढैया आपके लिए हो गई है। कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से परेशान हैं। ये 2 माह के लिए फिर मध्य ढैया यह भी देखना है 2023 के जनवरी तक। तो बहुत हद तक बचाव क्या है? हनुमान जी की आराधना। और मंगल से और ज़्यादा लाभ लेने के लिए उपाय क्या है? हनुमान जी की आराधना। यानी एक काज, एक पंथ, 2 काज आपके हो जाएंगे, दोनों ही के दोनों आपके पूरे हो जाने वाले हैं। तो हनुमान जी की खूब आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए, हनुमान जी की परिक्रमा करिए। विशेषकर मंगलवार के दिन ये सब कुछ करिए। विशेष करके मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिए। यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया और श्रेष्ठ फल प्रदायक सिद्ध होने जा रहा है। कुंभ राशि, 17 मई 2022 भूमिपुत्र
अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि, ये देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि है, मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो इस गोचर को बड़ा विशेष आप समझें, क्योंकि गुरु और मंगल की युति, गुरु मंगल योग का निर्माण आपकी राशि से द्वितीय भाव में होने जा रहा है, जो कि वाणी का भाव है। अब सीधी सी बात है कि मंगल का आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करना, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि वाणी में कठोरता आएगी, लेकिन गुरु भी जब साथ हो तो सीधी सी बात है उस कठोरता पर वो नियंत्रण रखेंगे। गुरु इस बात की गारंटी होंगे कि ऐसा आप न बोलें जिससे सामने वाले को बुरा लग जाए, यानी आप ऐसा बोलें जिससे रिश्ता छिन्न भिन्न हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। निसंदेह आपके तानों से भी, आपकी कड़वी वाणी से भी पक्ष मजबूत ही होगा। आपका जो संबंध वाला पक्ष है वो मजबूत होगा। आर्थिक पक्ष तो कहना ही नहीं मजबूत होगा। इस गोचर काल के दौरान आपकी रुचि जो है लॉटरी, सट्टा, विशेष करके सट्टेबाजी इत्यादि में थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी। साथ ही साथ ऐसी चीज़ों से वैसे आपको दूर रहना होगा, क्योंकि ऐसी संगति में कई बार गलत खान पान आदत, गुरु साथ बैठे हैं तो ध्यान रखना होगा कि गलत खान पान से आपको बचना होगा। नौकरी पेशा लोगों को इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि जो कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ हैं उनका आप विशेष रूप से ख्याल रखें, और जिससे भी आप बात करें शालीनता वो तो आएगी। गुरु के चलते मैंने कहा कि कड़वी वाणी भी अगर आप बोलें तो उसमें भी शालीनता का ऐसा पुट होगा कि सामने वाले को अच्छा ही लगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके भविष्य का एक नया निर्माण करेंगे गुरु और मंगल मिलकर के। परेशानियां बहुत हद तक आपकी कम होगी। वर्तमान समय में 7.5 की मध्य ढैया आप देख रहे हैं, 2 ही माह के लिए सही पर देख रहे हैं। सेहत को लेकर के सावधान रहना होगा। जितना हो सके योग का, ध्यान का, सद आचरण का सहारा लेना होगा। संतति पक्ष से खुशखबरी, संतान के साथ आपको समय व्यतीत करना होगा। संतान से किसी बात पर अनबन हो गई है तो खुद ही झुक करके और संबंध को ठीक करने का प्रयत्न करिए। देखिए, कुल मिलाकर के देखा जाए तो गुरु और मंगल की युति होने के कारण गुरु ने आपके लिए महाधन योग का निर्माण कर रखा है। मंगल पराक्रमेश और साथ ही साथ आपके लिए कर्मेश बनकर के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। फलस्वरूप धन के मामले में यह गोचर बहुत बढ़िया है। धन आगमन, धन संचयन, ये दोनों ही अत्यंत श्रेष्ठ है। बल्कि गुरु जो अकेले नहीं कर सकते थे, वो मंगल के आ जाने से, वो 45 दिन के लिए ही सही, मंगल के आ जाने से उनको भी बल मिलेगा और अच्छा धन संचित आप कर सकते हैं। विशेष करके प्रॉपर्टी थी पैतृक और आप चाह के भी नहीं बोल पा रहे थे, आपको संकोच हो रहा था, तो मंगल के साथ हो जाने से बल मिल जाएगा और आप केवल बोलेंगे नहीं, ऐसा बोलेंगे कि सामने वाले को मानना भी पड़े। मंगल की दृष्टि गुरु के साथ सम्मिलित होगी। चौथी दृष्टि पड़ेगी पंचम पर, अष्टम पर 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि, तीसरी दृष्टि पड़ेगी तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके 9वें भाग्य भाव पर। चूंकि गुरु से मिश्रित दृष्टि है, सो भाग्य भाव पर यह दृष्टि पड़ने के कारण भाग्य में बल आएगा। वहीं अष्टम पर दृष्टि पड़ने के कारण आकस्मिक धन लाभ होगा। जैसा मैंने कहा, सट्टेबाजी इत्यादि में आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। फिर भी वाहन इत्यादि चलाते समय सावधान रहेगा। और नशा करके जो लोग वाहन चलाते हैं, अगर वो कुंभ राशि के हैं तो पहले से ही सावधान हो जाएं, दुर्घटना की प्रबल संभावना है। पेट वगैरह से संबंधित अगर आपको तकलीफ है तो जरा सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से जाकर के मिलिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और चूंकि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर भी है, सो प्रेमियों में थोड़ी नोकझोंक, अनबन, लेकिन विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया। संतान पक्ष से थोड़ी बहुत अनबन, लेकिन फिर संबंध बहुत मधुर हो जाएगा। संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा। आपकी संतति अगर आपसे दूर रहती है तो संतति का आपके पास आगमन, आपसे जुड़ाव, संतति की ओर से भी कुछ मदद धन से संबंधित होने वाली है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर उत्तम है। परेशानी, चूंकि वर्तमान में 7.5 आपको चल रही है, जिसके चलते आप मानसिक रूप से कहीं ना कहीं अशांत और परेशान हैं। हनुमान जी की आराधना आप कर रहे होंगे, वो करते रहिएगा। और जैसा मैंने कहा, वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। इस गोचर में सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है वाणी। क्योंकि गुरु साथ में है तो निस्संदेह वो कड़वी वाणी बोलने नहीं देंगे, वो ऐसी वाणी बुलवाएंगे जिसे आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक, यानी आप जब जैसा तब तैसा बोलेंगे। लेकिन फिर भी सतर्कता तो जरूरी है, कड़वाहट ना आए। 7.5 के चलते क्या होता है कि व्यक्ति परेशान हो जाता है, और जब वो परेशान होता है तो वो ऐसा अपने उसके स्वभाव में, वाणी में भी परेशानी दिखाई पड़ने लगती है, तो वो कड़वी वाणी का प्रयोग कर बैठता है। इस पर आपको ध्यान रखना है। हनुमान जी की शरण में आ जाइए, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और साथ ही साथ विशेषकर मंगलवार के दिन
3 पाठ हनुमान चालीसा का करिए, हनुमान जी की प्रदक्षिणा करिए मंदिर की, यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। मीन राशि 17 मई 2022 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर आपकी राशि अर्थात देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। फलतः देवगुरु बृहस्पति और मंगल की युति से योग का निर्माण होगा, जिसे गुरु मंगल योग कहा गया है। वैसे देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में गोचर करते हुए हंस महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। गुरु और मंगल की युति को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा माना गया है कि यह योग कोई भी ऐसी चाहत हो, कोई भी ऐसा सुख हो, प्रदान करने में कमी नहीं करता, यानी जो चाहिए वो दे देता है। यानी आपकी कल्पना हो उससे ज्यादा बेहतर देने वाला यह योग है। तो देखा जाए तो यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। मंगल कौन है? मंगल पराक्रम है, ऊर्जा है, और आपके व्यक्तित्व से जब ये संबंध बनाएगा, क्योंकि प्रथम भाव क्या है तो आपके सब कुछ के बारे में बताता है। वैसे मूलतः देखा जाए तो आपके शरीर के बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में बताता है। और मंगल जब आपके प्रथम भाव में यानी चंद्र राशि के आधार पर देखें तो आपकी राशि पर जब गोचर करना शुरू करेंगे और गुरु के साथ युति बना करके गोचर करना शुरू करेंगे, तो समझ लीजिए कि यह गोचर आपके जीवन में एक से बढ़कर के एक उपलब्धियों को देने के लिए है। कार्यक्षेत्र में जबरदस्त सफलता, तो वहीं जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिलेगा। कारोबारियों के लिए बहुत बढ़िया, या यूं कहीं कि बेहतरीन समय सिद्ध होने वाला है। कारोबार में कहीं कोई नुकसान परेशानी हुई थी तो समझ लीजिए जोड़ करके उसका लाभ मिलेगा। घर परिवार के मध्य भी खुशियां आने वाली हैं। वैसे मंगल पापक ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व से जब संबंध बनाएंगे और चतुर्थ पर उनकी दृष्टि होगी तो संभव है कि घर में कलह भी हो, पर घर में खुशियां आएंगी। क्रोध पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा, अपने अहंकार, अपने गुस्से पर आपको पूरी तरह से नियंत्रण रखना होगा। मन को शांत रखने का प्रयत्न करिए, मन की चंचलता को दूर करिए। खेलकूद में अपने आप को फिट रखने का प्रयत्न करिए, खेलकूद में हिस्सा लीजिए, ऐसी चीजों में हिस्सा लीजिए जिससे आपका आत्मबल बढ़े, जिससे आपका मन शांत हो। कुल मिलाकर के देखा जाए तो गुरु मंगल की युति का आपके व्यक्तित्व से संबंध बनाना, यह समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने जा रहा है। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी, जो कि गुरु की दृष्टि से गुरु की युति के कारण सम्मिलित दृष्टि मानी जाएगी। चतुर्थ भाव पर सुभूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि तो होगी, कुछ मामलों में गृह कलह भी होगा। मंगल की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, जो कि गुरु की दृष्टि से युति, गुरु की भी दृष्टि सप्तम पर और मंगल की भी। सो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा उठा पटक, लेकिन गुरु हर जगह पर संभाल लेंगे। कारण है कि मंगल जब आपके व्यक्तित्व से संबंध बनाएंगे तो थोड़ा बड़बोलापन अधिक आ जाता है। मंगल के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है या अच्छाई क्या है कि मंगल व्यक्ति को बहुत ज्यादा निडर बना देता है। व्यक्ति फिर किसी से दबता नहीं है। कई बार ऐसी अवस्था में वो रिश्ते का सम्मान करना भी छोड़ देता है। उसको ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सामने कोई नहीं है, यानी अहंकार। तो गुरु यहां पर मैनेजमेंट के लिए हैं, जहां जहां कमी होगी वो गुरु संभाल लेंगे। गुरु मंगल की युति में गुरु का ही बल बढ़ रहा है, तो गुरु का बल बढ़ने के कारण आपको हंस योग का ज्यादा लाभ मिलने लगेगा। फलस्वरूप यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ, अष्टम पर दृष्टि होने के कारण भी यह गोचर अच्छा है। कुछ परेशानियां, समस्याएं जो बीते दिनों से आपके जीवन में चली आ रही थी, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह से संबंधित सुख, विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया, नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग अत्यंत श्रेष्ठ, और जो लोग सेल्फ व्यापार करने की सोच रहे हैं, करते हैं, उनके लिए भी यह गोचर उत्तम सिद्ध होने जा रहा है। कमी क्या होगी? वाणी की कड़वाहट, कड़वी वाणी का प्रयोग न करें, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, अहंकार पर नियंत्रण रखें। फिर देखिए यह गोचर कहना नहीं अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होगा आपके लिए। और उपाय, बस वही उपाय है, हनुमान जी की आराधना। चूंकि आपको भी वर्तमान समय में 7.5 की प्रथम ढैया लग गई है, तो हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की शरणागति, हनुमान जी के शरण में रहना, उनका दर्शन करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, विशेषकर मंगलवार के दिन 3 पाठ हनुमान चालीसा का पाठ, अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा यह समय। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत सभी राशियों के लिए मंगल के गोचर को हमने जाना, साथ ही साथ हनुमान जी की कृपा के लिए उनका उपाय भी जाना। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए
नमस्कार।